इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज हम ले रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। मेनली जो क्वेश्चंस लेने हैं वो लेने हैं म्यूचुअल इंडक्शन के, लेकिन ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कुछ मिलता जुलता पहले भी किया है, बट यहाँ इसको लेने का एक पर्पस है, वो मैं आपको बताऊँगी। सो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप PQMN with a movable arm PQ of length 10 cm and resistance 2 ohm is placed in a uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। तो आपको गिवन है 0.1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन मीटर, एंड रेसिस्टेंस गिवन है 2 ओम। Placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla acting perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure. The resistance of the arm Mn, PQ and NP and MQ. So NP, NM और NQ, MQ इन तीनों आर्म्स का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, वो कह रहा है नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस आर नेग्लिजिबल। कैलकुलेट EMF इन PQ आर्म, तो हमें इस PQ आर्म का EMF निकालना है। तो EMF का फॉर्मूला हमें पता है, EMF इज इक्वल टू BLV, एंड यहाँ वेलोसिटी हमें गिवन है, येस, एंड करंट भी निकालना है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट था, और करंट हमारे पास E/R ये रिलेशनशिप आया था। तो हमें फॉर्मूले दोनों के पता है एंड विल यूज़ द फॉर्मूला, और जब हम यहाँ वैल्यूज़ प्लेस करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल कम आउट टू बी 0.2 वोल्ट एंड दिस विल बी 0.1 एम्पियर। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बट मेन क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से बनाता है, जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि MN PQ बाकी के जो पार्ट्स थे उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, नेग्लिजिबल था। कई बार वो पूरे लूप का रेजिस्टेंस देते हैं, कई बार वो इस आर्म का अलग से रेजिस्टेंस देते हैं। एंड जैसे यहाँ पूछा है PQ का रेजिस्टेंस, तो जितना भी अगर PQ के लिए बोला है तो फिर भी आप EMF उतना ही लेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि EMF हम अलग अलग निकालें क्या। EMF जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस PQ के अक्रॉस आया था, उसी टर्मिनल पोटेंशियल की वजह से पूरे सर्किट में एक EMF जनरेट हुआ है। तो चाहे वो इस आर्म का रेजिस्टेंस दें, चाहे वो इसके लिए आपसे करंट मांगे, या वो पूरे लूप की बात करें, सबके लिए आपको EMF सेम ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम मेन क्वेश्चन पर, जिनके लिए ये वीडियो मेनली पर्पसली बनाया गया है, और वो है सोलेनॉइड की क्वेश्चंस लेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विद 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो यानी कि हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर लेंथ पर यूनिट लेंथ दे रखी, तो n दिया हुआ है, दैट इज़ 20, एंड लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर जिसको आप अगेन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AB गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीटली सराउंडेड अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोलेनॉइड है और उसको दूसरे सोलेनॉइड ने पूरी तरह से सराउंड कर रखा है, लेकिन दोनों सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो सेम है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये A1 पहले सोलेनॉइड का था, ये नंबर ऑफ टर्न्स पहले सोलेनॉइड की थी, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स हमें N2 पर सेंटीमीटर 25 दी हुई है, और उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द सेकेंड वन के लिए यू आर गिवन विद 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M फाइंड आउट करना है। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला स्ट्रेट अवे, और वो फॉर्मूला है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन, चाहे 1 कॉइल से सेकेंड पे हो या सेकेंड से 1 पे हो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही होता है, N1 N2 A2/L। ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पर ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ फॉर्मूले में चाहिए हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स, जबकि गिवन है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो चॉइस यहाँ है, या तो आप N1 की जगह आप इसको मल्टीप्लाई कर दें लेंथ से, एंड देन आपका टोटल N1 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स आ जाती हैं, वो हम यहाँ पुट करें, या हम फॉर्मूले को ही चेंज कर लें, यानी यहाँ N1 की जगह पर हम N1 इंटू L और N2 की जगह पर N2 इंटू L पुट कर दें, तो L स्क्वायर आ जाएगा एंड 1L विल बी कैंसिल आउट। तो चॉइस आपकी है, मैं ये फ्रीडम आप पर छोड़ रही हूँ, जिस पे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो लेंथ क्या थी, कॉमन थी दोनों के लिए, तो यहाँ पर भी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। एंड व्हेन वी सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन, जब हम पूरा फॉर्मूला प्लेस करते हैं एंड विल सॉल्व इट, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 7.85 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In this question, a toroidal solenoid with an air core has an average radius of 15 cm. तो आपको रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is equal to 12 centimeter square. Again everything is centimeter, you can convert, and the number of turns that is again given to you 1200. ये given है. Obtain the self inductance of the solenoid toroid. तो टोरॉइड का हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिलेशनशिप होता है वो हम लेते हैं, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. लेकिन यहाँ क्या गिवन है, यहाँ टोरॉइड गिवन है. तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स जो पर यूनिट लेंथ ली जाती हैं वो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी टोटल सर्कमफ्रेंस, दैट इज़ 2 पाई आर. सो यहाँ हमें बस वो पुट करना है एंड देन विल बी एबल टू सिंपली सॉल्व इट. तो हमें लेंथ को सब्स्टिट्यूट करना है विद 2 पाई आर, एंड आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर 2.3 मिली हेनरी में आपको आंसर मिलेगा. सो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, कोई कन्वर्जन नहीं किया है, वो आप करें. सिर्फ मेन बात ये थी कि हमें वर्ड टोरॉइड का ध्यान रखना था. तो ये पार्ट ए हो गया. देन विल टॉक अबाउट द पार्ट बी. द सेकेंड कॉइल ऑफ 300 टर्न, तो यानी N2 हमें दे दिया है 300 टर्न इज वाउंड क्लोजली ऑन अ टोरॉइड अबव. तो इसी टोरॉइड के ऊपर एक दूसरी कॉइल को लपेट दिया है हमने. इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, दैट मीन्स आपको दे दिया चेंज इन करंट. तो डेल्टा आई कह लो या डी आई कह लो, दैट इज गिवन टू यू 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड. सो यानी टाइम इंटरवल भी दे दिया है, डी टी कह देते हैं वैसे, दैट टाइम इंटरवल इज 0.05 सेकेंड. ये भी हमें गिवन है. ऑब्टेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. तो सेकेंडरी कॉइल में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन लगाते हैं, राइट नाउ सिचुएशन क्या थी, पहले सिर्फ एक टोरॉइड था जिसको इन्होंने इस तरीके से रैप किया हुआ, इसके अंदर एक और टोरॉइड को इसके ऊपर कॉइल अप कर दिया गया है, उसकी नंबर ऑफ टर्न दिए. तो अब 2 कॉइल इन्वॉल्व होगी, दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस लगेगा. तो ईएमएफ को हम यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं डी आई बाई डी टी रिलेशनशिप लेकर. लेकिन अब चाहिए हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन, और वो भी हमें यहीं पुट करना पड़ेगा. एम भी चाहिए, डी आई हमें गिवन है, डी टी हमें गिवन है, लेकिन एम गिवन नहीं है. तो एम निकाल लेते हैं, दैट इज़ म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल. तो म्यू नॉट म्यू नॉट हमें पता है क्या होता है, N2 हमें मालूम है, N1 जो फर्स्ट कॉइल थी, जो प्राइमरी कॉइल थी, उसका N1 हो गया, दिस विल बी योर N1. एंड एरिया वो भी आपको गिवन है, कॉमन एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है. एंड लेंथ अगेन क्योंकि सेम टोरॉइड है तो लेंथ को हम क्या लेंगे, 2 पाई आर ही लेंगे. इन्होंने कोई न्यू रेडियस नहीं है, बस सिर्फ ये बोला है कि उस पर कपल्ड कर दिए. तो राइट नाउ विल कंसीडर द कॉमन एरिया. इनर कॉइल का एरिया लिया जाता है. तो अगर बड़ी वाली कॉइल बड़ी भी है, बाहर वाली जो दोबारा बाद में कपल की गई है वो बड़ी भी है, तो भी डजेंट मैटर, आपको पुराने वाला ही लेंथ लेना है. तो यहाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा. अच्छा, इसके साथ डी आई बाई डी टी था, तो डी टी ये रिलेशनशिप था. अब अगर इसको चेंज करते हैं तो म्यू नॉट N1 N2 A बाई 2 pi r. R was the radius of the inner one, and di by dt. So when you will place all these values, again you will get an answer of 0.023 volt. कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ लेंथ का ध्यान रखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ शॉर्ट solenoid of length 4 centimeter, radius 2 centimeter and number of turn 100 lying inside the axis of the long solenoid. ओके, यहाँ हमें 2 सोलेनॉइड दिए गए हैं और एक सोलेनॉइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया है उसका 2 सेंटीमीटर. सो R1 L1 ये इनर सोलेनॉइड का, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, कैपिटल N है. सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल N, और वो हमें दे रखी है 100 इज लाइंग इनसाइड द एक्सेस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड. तो एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड होगा, उसके अंदर कोई छोटा सोलेनॉइड प्लेस है. तो ये सिचुएशन है. और लॉन्ग सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो हमें दे दी है 80 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टर्न्स N2 दे दिए हैं 1500. रेडियस नहीं दिया है, वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जब एरिया लेते हैं क्रॉस सेक्शन तो हम लेट अस सी व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर.
he is saying what is the flux through the long solenoid if the current is 3 एम्पियर। तो हमें फ्लक्स बताना है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए फ्लोइंग थ्रू द शॉर्ट सोलेनॉइड। ओके, ऑल्सो ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड। ओके, दैट मीन्स दोनों चीज़ें मांगी गई हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मांगी गई है एंड आपसे फ्लक्स भी मांगा गया है। सो लॉन्गर सोलेनॉइड के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है वो और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो पहले हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। ऑल्दो आप चाहो तो रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकते हो, बट आई थिंक दैट विल बी मोर ईजियर, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कॉमन होती है। तो फ्लक्स जब हम निकालेंगे एफ फाई इज इक्वल टू एम आई यूज़ कर सकते हैं। तो हमें करंट भी अगर दिया होगा तो येस द लॉन्ग सोलेनॉइड इफ द करंट इज़ 3 एम्पियर, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला भी है और म्यूचुअल का भी। तो लेट अस अप्लाई द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 N2 एरिया एंड लेंथ। अब हमें ध्यान क्या देना है होता है कि जब भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हो, अब जैसे ये वाला केस है, इसके अंदर दोनों की लेंथ भी अलग अलग है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग है। तो जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं शॉर्टर वाले का, छोटे वाले का, यानी इनर वाले का। तो यहाँ पर इनर रेडियाई कितना देर का है, हमें 2 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस इसका यूज़ करना है, इस वाले का, इनर वाले का। तो इसको मैं A1 कह देती हूँ, यानी फर्स्ट कॉइल को इनर कॉइल कह रहे हैं, तो A1 हो गया। लेकिन लेंथ लेनी होगी हमें लॉन्गर कॉइल की, तो हमें लेंथ लेनी है सेकेंड वाले की, यानी कि 80 सेंटीमीटर वाली लेंथ। ये जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे you will get an answer of 2.96 into 10⁻⁻4 हेनरी। आप जस्ट प्लेस करके क्रॉस चेक कीजिए। मैंने ये सिर्फ आपको हिंट देने थे, पर्पस भी यही होता है क्वेश्चन डिस्कस करने का कि आप हिंट्स लें, बाकी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, लॉजिक समझ आना चाहिए। सो अब बात करते हैं फ्लक्स की। अब उसने फ्लक्स भी बोला है निकालने के लिए, लेकिन किस कॉइल के लिए, लॉन्गर कॉइल के लिए, और लॉन्गर कॉइल के क्रॉस करंट भी दे दिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हम यही पुट कर दें M12 या M21, और करंट ले लें सेकेंड कॉइल का, यानी जिस कॉइल की बात कर रहा है लॉन्गर कॉइल की, तो I(2) ले लें। तो जब आप यहाँ वैल्यू पे प्लेस करते हैं, यानी कि 3 एम्पियर आप करंट प्लेस करेंगे एंड म्यूचुअल इंडक्शन ये वाला, इंडक्टेंस ये वाला, तो आपके पास आता है 8.9 into 10⁻⁻4 वेबर। सी ऑल द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन एवरी बुक। ये क्वेश्चन कोई नए नहीं हैं, कोई अलग से मैं लेकर नहीं आई हूँ, ये एस.एल. ओडा में आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट कॉमन हर एक बुक में मिल जाएंगे, दिनेश में मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या ये लॉजिक लगाया तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें। किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना, और सबसे पहला काम होता है उसमें क्या क्या गिवन है वो अलग निकाल के लिखना। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।